हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम आपके एग्ज़ाम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले, जो हर बार एग्ज़ाम में कंपलसरी आ रहा है 10 से 15 मार्क के लिए, इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, उसका ही एग्ज़ाम का एक समय। हाँ, मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आपको इस चैप्टर की बेसिक एंट्रीज नहीं आती तो प्लीज़ SYJC में जाके कंपनी अकाउंट्स नाम से चैप्टर है, उस पर मैंने सारी बेसिक एंट्री बताई है, वो देख लीजिए। अगर आपको बेसिक एंट्री नहीं आता, एप्लीकेशन मनी रिसीव वो सब नहीं आता, तो प्लीज़ आपको वो देखना पड़ेगा। यहाँ मैंने डायरेक्टली एग्ज़ाम का एक सम लिया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सम, जैन 2025 आपके एग्ज़ाम का सम है। अर्पित लिमिटेड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ, यहाँ पे है ना एग्ज़ाम में गलती हुई है, आप इसको ₹20 लाख मत कंसिडर करो, 20 लाख क्वांटिटी कंसिडर करो। 20 लाख ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो आप इसको प्लीज़ रुपीज़ कन्वर्ट मत करना, कंसीडर मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रुपीज़ करोगे, रीज़न बता रहा हूँ। 20 लाख डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना होगा, 2 लाख। पर कंपनी ने इश्यू कितना किया है, 3 लाख। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑथराइज कैपिटल बोल रहा है 2 लाख शेयर्स हैं और कंपनी ने इश्यू किया 3 लाख, तो ये एग्जाम में गलत हो गया एक्चुअली। इसलिए उन्होंने फिर बाद में नोट में बोला कि आप इसको क्या कंसीडर करो, क्वांटिटी। 20 लाख क्वांटिटी ऑथराइज कैपिटल है। सर ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, मतलब मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट रेज। तो इस समय कंपनी मैक्सिमम इश्यू कितना कर सकता है, 20 लाख शेयर्स डिवाइडेड इंटू फेस वैल्यू ऑफ हाउ मच, 10 each ऑन 1 June 2023। Invited application for issuing 3 lakh equity shares at a premium of 5 per share. Amount payable was as follow। पहले तो समझो, ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख, उसमें से कंपनी ने बच्चे लोग पब्लिक को कितना दिया, 3 लाख। ये सही है। अगर यहाँ पे ₹20 लाख है तो 20 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना होगा, 2 लाख। अगर ऑथराइज कैपिटल 2 लाख शेयर्स है, आप इश्यू 3 लाख कैसे करोगे, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बाद में क्वेश्चन में सब बाद में इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया, उसको आपको 20 लाख क्वांटिटी कंसीडर करना था। ओके, ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख क्वांटिटी, उसमें से पब्लिक को ऑफर कितना किया, 3 लाख। वो भी प्रीमियम का सम है, पार का सम नहीं है, प्रीमियम का सम। एकदम आराम से जाना है। ओके, आगे बढ़ते बच्चों लोग। एप्लीकेशन में कितना रुपया है, ₹2। अलॉटमेंट में कितना है, 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ये 7 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, 5 और 2। ₹5 जो है वो कैपिटल रहेगा और बाकी का क्या रहेगा, ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम। आराम से। फर्स्ट कॉल डेट भी दिया है, 1 जुलाई 2023। फर्स्ट कॉल भी है, फाइनल कॉल भी है। ओके, ऑल द शेयर्स वे अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। मैं इधर तक पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये ऑल द शेयर्स वे अप्लाई एंड अलॉटेड, मतलब जितना अप्लाई हुआ उतना ही अलॉट हुआ। तो ना तो रिफंड है ना तो प्रोरेट है। हमने पब्लिक को इश्यू कितना दिया, 3 लाख, तो उसने लिखा है ऑल द शेयर्स वे अप्लाइड, सारे ही अप्लाई हुए और सारे ही अलॉट हुए। तो ज़्यादा भी नहीं हुए, कम भी नहीं हुए। ज़्यादा होता तो प्रॉब्लम होता, याद करो, या तो प्रोरेटा या तो रिफंड। हाँ कि ना, प्रोरेटा है तो अलॉटमेंट आएगा, रिफंड है तो बैंक आएगा। तो ये सिंपल सम लग रहा है। तो हम है ना, सबसे पहले हम हमारा सीक्वेंस कभी नहीं भूलेंगे। पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, लाइन से जाएंगे। पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर। हाँ के ना। तो कितनी क्वांटिटी है, 3 लाख, और एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹2। एकदम आराम से सिस्टम से जाएंगे। देखो, हम हमारा सीक्वेंस कभी भी नहीं तोड़ेंगे। जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, हम लोग ऐसे कीवर्ड में फोकस करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। 3 लाख इंटू 2 ब्रैकेट में बताना पड़ेगा। पहला नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो पहला एंट्री आप लोग मेरे साथ बोलो, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री क्या है, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबको ये समझता है। अब सेकेंड एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, मतलब जो एप्लीकेशन क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और एप्लीकेशन की मंजिल कौन है, कैपिटल। तो सेकेंड एंट्री क्या आया, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं कीवर्ड्स में ही बातें करूंगा। हाँ कि ना, सेकेंड एंट्री जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सबको पहला 2 एंट्री समझता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। सबको समझ है। प्लीज़ अगर आपको बेसिक एंट्रीज नहीं आती तो वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ओके, तो पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो क्रेडिट हुआ अब वो क्या हो जाएगा, डेबिट।
पहला पॉइंट सबको क्लियर है। अब देखो, अब सेकेंड स्टेज है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से उल्टा होगा। एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफ़र होता है, अलॉटमेंट में उल्टा, पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव। ओके, तो अलॉटमेंट 7 रुपीज़ है, इसमें 2 पार्ट है, 5 और 2। समझता है? क्वांटिटी कितनी है? 3 लाख। तो अलॉटमेंट पहले ट्रांसफ़र करेंगे, पर ट्रांसफ़र किस पे होगा? प्रीमियम पे। तो देखो, जैसे एप्लीकेशन ट्रांसफ़र था, अब अलॉटमेंट ट्रांसफ़र होगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वांटिटी 3 लाख इंटू 7, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, 3 लाख इंटू 5, प्रीमियम का अमाउंट है 3 लाख इंटू 2। 7 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एकदम आराम से। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव हुआ तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। होप सब कोई 4 बेसिक एंट्री समझिए। एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ट्रांसफ़र, बच्चे लोग अलॉटमेंट से उल्टा, पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर एट प्रीमियम, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अभी इसे उल्टा होगा, अलॉटमेंट से पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव। पहले हम क्या करेंगे बच्चे लोग? ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। डेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है, आराम से पढ़ते, कोई घाई नहीं है। ईच एंड एवरी, देखो एप्लीकेशन का डेट था 1 जून 2023, अलॉटमेंट का डेट है 1 जुलाई 2023। एक बस हम आगे पढ़ लेते हैं। मिस्टर नरेश नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 20,000 शेयर्स है, पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। नरेश नाम का जो व्यक्ति है, बच्चे लोग समझो, जिसके पास 20,000 क्वांटिटी है, उसने पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो अलॉटमेंट के टाइम उसने फ्यूचर का पैसा भी दे दिया। फ्यूचर का पैसा दे दिया मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 3 रुपया, 3 रुपया कितना हो गया? 6 रुपया। नरेश नाम के व्यक्ति ने देखो क्या लिखा है? पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, जो फ्यूचर में कॉल है, अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी, पैसा जल्दी दे दिया। तो बच्चे लोग इसको बोलेंगे कॉल इन एडवांस। क्या बोलेंगे? कॉल इन एडवांस। तो इसकी एक अलग से एंट्री पास करेंगे, मिक्स नहीं करना है। 4 एंट्री हमारी हो चुकी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब पैसा आया, एडवांस आया, तो देखो एक नया अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। अब देखो नरेश के पास कितनी क्वांटिटी है? 20,000। वो कॉल पहले ही दे रहा है, तो फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 3, तो टोटल 6 रुपया समझता है ईच एंड एवरीवन। आराम से देखो, डेट सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 जुलाई को बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, समझ रहे? 20,000 इंटू 6। सर 6 कैसा आया? 3 फर्स्ट कॉल का, 3 फाइनल कॉल का, समझा? 3 फर्स्ट कॉल का, 3 फाइनल कॉल का, टोटल कितना हो गया? 6। बीइंग कॉल इन एडवांस रिसीव्ड। इधर तक सबको समझा मेरी बात है? बीइंग कॉल इन एडवांस रिसीव। अपना सिस्टम कभी नहीं भूलना है, सीक्वेंस से जाना है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल, तो सेम फर्स्ट कॉल में पहले क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। आराम से सुनो, देखो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना? ईच एंड एवरीवन, फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 3 रुपया, तो पहले फर्स्ट कॉल ट्रांसफ़र करेंगे, ओके, 3 रुपया, और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3 लाख। हम हमारा सीक्वेंस कभी नहीं तोड़ेंगे, फर्स्ट कॉल में उल्टा, पहले ट्रांसफ़र करेंगे। सुनो, तो देखो मैंने ट्रांसफ़र किया, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 लाख इंटू 3। अब सुनो, पैसा आया, जो फर्स्ट कॉल डेबिट है, अब वो फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो फर्स्ट कॉल डेबिट है वो फर्स्ट कॉल क्या हो गया? क्रेडिट। 3 लाख इंटू 3। अब देखो एंट्री वैसे तो बैंक टू फर्स्ट कॉल आना चाहिए, पर जो नरेश नाम के व्यक्ति ने, जिसके पास 20,000 क्वांटिटी है, उसने तो फर्स्ट कॉल पहले ही दे दिया, हाँ कि ना? तो वो पैसा देने वाला नहीं है, इसीलिए जो कॉल इन एडवांस, देखो जो कॉल इन एडवांस क्रेडिट हुआ था बच्चे लोग, अब वो क्या हो जाएगा? डेबिट। समझा? 3 लाख में से 20,000 का पैसा आने वाला नहीं है क्योंकि वो पहले आ गया, तो 3 लाख में से 20,000 गया तो बचा कितना? 2,80,000 इंटू 3। सबको समझता है, हाँ कि ना? ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 लाख में से 60 गया तो बचा कितना? 8,40,000। या तो इंटू करके करो या तो बैलेंस करके करो। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉल इन एडवांस सर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पहले क्रेडिट था तो बच्चा अब डेबिट हो गया।
तो फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल डेबिट था वो फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया। हाँ, बस कॉल इन एडवांस एक्स्ट्रा है जो डेबिट हुआ, क्योंकि अब नरेश हमको पैसा देने वाला नहीं है। सबको समझता है हाँ के ना? अब क्या करेंगे, सिस्टम से जाएंगे। देखो सिस्टम मत तोड़ो, लाइन से जाओ। फर्स्ट कॉल तक हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया। इसमें चेंज क्या हुआ, अलॉटमेंट के टाइम नरेश नाम के व्यक्ति ने हमको एडवांस में पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। अब आगे कुछ और भी दिया, देख लेते एक बार। द फाइनल कॉल वॉज मेड फुल्ली पेड एक्सेप्ट, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितनी क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी। देखो फाइनल कॉल वॉज फुल्ली पेड, बट एक होल्डर है जिसके पास 5000 क्वांटिटी है, हु पेड इज ड्यू अमाउंट ऑन 1 मार्च। फाइनल कॉल हम कर कब रहे हैं, 1 जन, पर ये बंदा पैसा कब दे रहा है, 1 मार्च को दे रहा है। तो इन शॉर्ट एक बार के लिए फाइनल कॉल वो दे रहा नहीं है। तो हम फाइनल कॉल कर तो सब में रहे, पर 5000 क्वांटिटी एक बंदे के पास है जो हमको फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे रहा है। वो पैसा कब देगा, 1 जन को मांगा, पर देगा कब, 1 मार्च, 2 महीने बाद आराम से। आफ्टर 2 months अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स एट 10% पर एनम। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन कॉल इन एडवांस टू मिस्टर नरेश ऑन 1 Jan 2024। रुक जाओ, डेट वाइज जा रहे हम लोग। एक तो क्या बोला, 5000 क्वांटिटी जिसके पास थी उसने हमको फाइनल कॉल नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल कब दिया, 1 मार्च को दिया। और हमने, जिसने हमको कॉल इन एडवांस दिया, हम उसको इंटरेस्ट कब दे रहे, 1 Jan 2024। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हम हमारा सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे। अब तक हमने फर्स्ट कॉल तक कर दिया, अब आगे हम लोग फाइनल कॉल की एंट्री पास करते हैं। तो पहले फाइनल कॉल क्या करेंगे, ट्रांसफर, मतलब हम सबसे पैसा मंगाएंगे। तो एंट्री क्या आएगी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो एंट्री क्या आई, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 3। अब पैसा आएगा तो सुनो, दिमाग लगाओ, नरेश पैसा देने वाला नहीं है। सेम जो कॉल इन एडवांस क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होगा। और एक नया ट्विस्ट आया, जिसकी एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितनी क्वांटिटी है, 5000, उसने पैसा नहीं दिया। देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितनी क्वांटिटी है बच्चे लोग, 5000, उसने पैसा नहीं दिया। पैसा कब दिया, 1 मार्च को। जब कोई होल्डर हमको पैसा नहीं देता तो उसको बोलते CIA। CIA का फुल फॉर्म क्या है, कॉल इन अरियर्स। कॉल इन अरियर्स, आउटस्टैंडिंग। समझा कि नहीं बच्चे लोग, यस और नो? तो देखो सीक्वेंस मत भूलो, हम पहले तो फाइनल कॉल करेंगे। अब फाइनल कॉल मिलेगा तो बैंक टू फाइनल कॉल आता है, जो फाइनल कॉल डेबिट है वो क्रेडिट हो गया। तो फाइनल कॉल क्रेडिट कितने से होगा, 3 लाख इंटू 3। पर कॉल इन एडवांस डेबिट क्यों समझा, 20000। और कॉल इन एरियर्स एक बंदा जिसके पास 5000 क्वांटिटी, जिसने हमको पैसा नहीं दिया। तो ये दोनों नया अकाउंट है, समझता है। 3 लाख में से ये 20 और 5 25 गया, तो बचा कितना, 2,75,000। मैं ब्रैकेट पे बहुत फोकस करता हूँ, 2,75,000 इंटू 3, या ऐसा भी कर सकते हो, 9 लाख में से 75,000 गया तो बचा इतना। समझा, एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। जो फाइनल कॉल डेबिट था वो क्रेडिट हो गया। होप सो आपको इधर तक मेरी बातें समझी हो। इधर तक देखो 1 Jan चल रहा है, 1 Jan चल रहा है, हाँ कि ना? अब देखो आप एक पॉइंट, नया पॉइंट नोट किया कि नहीं आपने, सब में बोला है कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस दिया है टू मिस्टर नरेश ऑन 1 Jan 2024। तो समझो मेरी बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस तो ऐसे डायरेक्ट दे नहीं सकते, पहले बताना पड़ेगा, बुक में इंटरेस्ट का जन्म होगा, ऐसा हम डायरेक्ट दे नहीं सकते। तो पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, जो बंदे, नरेश ने कंपनी को पैसा एडवांस में दिया, तो कंपनी नरेश को इंटरेस्ट दे रहा है, तो कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है वो क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स बच्चे लोग इनकम है, और इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस क्या है, एक्सपेंस है। एकदम आराम से देखो, नरेश ने हमको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जल्दी दिया। देना, फर्स्ट कॉल देना कब था, 1 नवंबर को। भाई साहब ने दिया कब, 1 जुलाई को, बराबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मुझे जितना समझता है फर्स्ट कॉल पे 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अब फाइनल कॉल देना कब था, 1 Jan, पर इसने दिया कब, 1 जुलाई, क्योंकि इसने दोनों कॉल का पैसा कब दिया, अलॉटमेंट के साथ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 6 महीने का। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। नरेश ने हमको 1 जुलाई को ही
फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दिया, तो फर्स्ट कॉल का भी इंटरेस्ट मिलेगा, फाइनल कॉल का भी इंटरेस्ट मिलेगा। जुलाई से नवंबर होता है 4 महीना, और ये जुलाई से जैन कितना महीना होता है? 6 महीना। इंटरेस्ट तो पहले इंटरेस्ट बताना पड़ेगा हमको, ईच एंड एवरीवन। देखो इधर सुनो, अब इंटरेस्ट चार्ज, कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये पैसा किसको देने वाला है? नरेश का नाम ना लिख के मैंने शेयर होल्डर लिखा है। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, डायरेक्टली हम पैसा दे नहीं सकते। अब पैसा देंगे तो ये जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट, और कंपनी के पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक, तो एंट्री क्या आएगा? शेयर होल्डर टू बैंक। तो जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। एट देन इंटरेस्ट एक्सपेंस है और कंपनी के पास से पैसा गया। पहले सुनो मेरी बात आराम से, पहले हमने इंटरेस्ट फर्स्ट जैन को इंटरेस्ट चार्ज किया। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने तो पूरा लिख के बताया। फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट 1 जुलाई से 1 नवंबर कितना महीना हुआ? 4 महीना। फाइनल कॉल का इंटरेस्ट 1 जुलाई से 1 जैन कितना महीना हुआ? 6 महीना। पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था? 20,000 इंटू 3 60,000। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12% पर एनम। तो 60,000 इंटू 12/100, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं और उनको रॉन्ग मिल रहा है। 4/12 करना कंपलसरी है, क्योंकि वो 12% पर एनम है। बच्चे लोग समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? तो ये करके 2,400 फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का ऐसे ही किया तो कितना है? 3,600। टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 6,000। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस डेबिट हुआ। और ये पैसा किसको जाने वाला है? शेयर होल्डर। टेम्परेरी अकाउंट है, क्रेडिट किया है। जब पे करेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट। हम डायरेक्ट, बच्चे लोग समझो, हम डायरेक्ट ऐसा इंटरेस्ट टू बैंक नहीं कर सकते हैं, पहले बताना पड़ेगा इंटरेस्ट का जन्म हुआ। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ईच एंड एवरीवन समझ रहा है बच्चे लोग? हाँ के ना? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब ये इंटरेस्ट को मैं इधर लिखना भूल गया, पे करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? जो शेयर होल्डर क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट, और पैसा गया टू बैंक। अमाउंट कितना आएगा? 6,000। होप सो आपको ये फर्स्ट जैन वाला एंट्री समझाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो सेम था, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट से उल्टा हुआ, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। इस समय 2 नई बातें। नरेश नाम के व्यक्ति ने हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले ही दे दिया, किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। इसलिए हमें उसको क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ये दोनों एंट्री सबको समझा? ये 2 एंट्री हाँ के ना? अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है, वैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स है। इसका उल्टा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स क्या हो जाएगा? इनकम। सुनो देखो, और वो कब हो रहा है? 1 मार्च को। सर आपको ये डेट कैसे मिल रही है? क्वेश्चन में बोला है बेटा, देख जो 5,000 क्वांटिटी थी, इधर सुनो, जो 5,000 क्वांटिटी है उसका पैसा वो कब दे रहा है? 1 मार्च। देना कब चाहिए था? 1 जैन, तो दे कब रहा है? 1 मार्च। तो जैन और फेब 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा, हाँ के ना? और उसके पास कितनी क्वांटिटी है? 5,000। और उसने क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल। तो 5,000 इंटू 3, फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था? 15,000 उसने हमको दिया नहीं है। सबको समझता है हाँ के ना? और ये देखो इधर दिया ना, आपने इधर लिखा है ना, कॉल इन अरियर्स का अमाउंट कितना है? 15,000। जैसे कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इधर सुनो, 1 मार्च को उल्टा एंट्री कर दिया, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स। कॉल इन अरियर्स क्रेडिट हुआ, कंपनी के लिए वो क्या है? इनकम है। अमाउंट कैसे आएगा बोलो सब लोग? फाइनल कॉल नहीं दिया था, 1 जैन को देना था, दिया 1 मार्च को। जैन और फेब 2 महीने का इंटरेस्ट 15,000 रेट दिया है 10% इंटू 2/12। 10% पर एनम है, पर एनम पूरे साल का नहीं चाहिए, कितने महीने का चाहिए? 2 महीने का। कंपनी लोगों के फेवर में चलता है, इसलिए देखो एडवांस पे इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है 12%, पर कंपनी इंटरेस्ट ले रहा कम है, दे रहा ज़्यादा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ? 250। उससे लेना कितना है? ओरिजिनल अमाउंट कितना लेना है? 15,000। अब 250 क्या हुआ? इंटरेस्ट। तो टोटल पैसा कितना आएगा? 15,250। तो देखो ये कंपनी ने बताया इंटरेस्ट इनकम है। अब पैसा आया, जो शेयर होल्डर डेबिट था, अब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब क्योंकि वो पैसा दे रहा है तो हमने हमारे बुक में देखो कॉल इन अरियर्स डेबिट किया था, अब वो भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि फ्यूचर में वो बंदे ने पैसा दे दिया। तो ये टेम्परेरी अकाउंट था जो डेबिट हुआ था, अब इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड विथ कॉल इन अरियर्स। इंटरेस्ट तो मिला, साथ में कॉल इन अरियर्स का 15,000 भी मिला। तो मैंने आपको नरेशन भी बोल दिया, सबको समझा? ईच एंड एवरी हाँ के ना? 1 मार्च को देखो
जो इंटरेस्ट क्रेडिट था, शेयर होल्डर डेबिट है वो क्या हो गया क्रेडिट, और CIA भी जो डेबिट था वो क्या हो गया क्रेडिट। ये इंटरेस्ट चार्ज है और बीइंग इंटरेस्ट रिसीव विद कॉल इन अरियर्स। ये जैन 2025 के आपके एग्जाम का सम है, आई थिंक सो 15 मार्क का सम था ये। सबको इधर तक समझा बच्चे लोग, यस और नो? इंटरेस्ट वाला पार्ट काफ़ी अच्छा था। ईच एंड एवरी वन होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये ब्रैकेट लिखा करो। अगर आपको मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो बिंदास कमेंट में। ओके बच्चे लोग, सबको समझा? थैंक यू वेरी मच।